कहते हैं जब माँ चली जाती है तो जिंदगी एक लंबा अकेलापन बन जाती है। और जब वही माँ खुद माँ बनती है तो उसकी दुनिया सिर्फ एक चीज में सिमट जाती है, उसका बच्चा। ऐसे ही कुछ रानू चिड़िया के साथ हुआ। रानू चिड़िया की बीमार माँ इस दुनिया से चल बसी। माँ, तुम मुझे छोड़ गई। अब मैं इस दुनिया में अकेले कैसे रहूंगी? अपनी बेटी गुड़िया को कैसे पालूंगी? रानू चिड़िया के चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो बहुत ही निराश थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहती है। वो दोनों साथ उड़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं, मानो एक बहुत अच्छी सहेलियों की तरह। पर मानो रानू चिड़िया की किस्मत बहुत खराब चल रही थी। धीरे धीरे गुड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक काली रात गुड़िया की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या मैं मर जाऊंगी? गुड़िया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मानो रानू चिड़िया का दिल तो बिल्कुल गम से भर जाता है। नहीं, नहीं मेरी जान, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक तेरी माँ की सांसें चल रही हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। रानू अपनी बेटी को गले लगाती है, पर जैसे जैसे रात बीतती है गुड़िया की तबीयत मानो और ही खराब हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटा, तुम रुको, मैं तोते भैया को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया रिंकू तोते का घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज होने से रिंकू की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। अरे रानू, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम इतनी रात में क्या कर रही हो? तोते भैया, जल्दी चलो, गुड़िया की हालत बहुत खराब है। क्या? चलो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया का घोंसला पंछियों से भर जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं, वो गुड़िया को देखते हैं और उनके पास तो उस बीमारी का कोई इलाज ही ना था। रानू, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इसका इलाज इस जंगल में किसी भी पक्षी डॉक्टर के पास नहीं होगा। इसका इलाज सिर्फ एक है और वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, आपने बताया था, पर क्या कोई और रास्ता नहीं? फिलहाल इस जंगल में किसी भी पक्षी डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं। अगर तुम्हें गुड़िया की जान बचानी है तो तुम्हें उस गुफा से किसी से वो जड़ी बूटी मंगानी ही होगी। पक्षी डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर तो सभी पक्षियों के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। ओ पक्षी डॉक्टर, क्या आप उस काल छाया गुफा की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक कहा गौरी आपने, मैं उस काल छाया ही गुफा की बात कर रहा हूँ। उस काल छाया गुफा के अंदर जाने पर एक बहुत जादुई पेड़ है। उसकी जड़ी बूटी बहुत ही कारगर है, उसी से गुड़िया की तबीयत ठीक हो सकती है। क्या? वो काल छाया गुफा? वो तो बहुत भयानक है। मैंने सुना है कि वहाँ एक पिशाच भी रहता है। वो ड्रैकुला है जो कि सब पक्षियों को खा जाता है। और तो और वो रात में निकलता है और मैंने उसे तो एक आदमी को भी 2 हिस्सों में करते देखा है। उस गुफा में जाने का मतलब है कि कोई उस गुफा से वापस नहीं आता। हाँ, और मैंने सुना है कि वो गुफा खुद भी बहुत भयानक है। उस गुफा में जाने से पहले कुछ सवालों का उत्तर देना होता है। जो उसका सही उत्तर नहीं दे पाता तो वो गुफा उसे आग से भस्म कर देती है। पक्षियों के मुंह से ये बातें सुनकर सभी मौजूदा पक्षी का चेहरा उतर जाता है और सभी बहुत डर जाते हैं। कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया के लिए कहीं भी जाऊंगी, किसी भी पिशाच से लड़ लूंगी, कोई भी गुफा पार कर लूंगी।
पर मैं अपनी गुड़िया को ऐसे ही मरने नहीं दूंगी। रानो बहन, हमें पता है कि तुम इस वक्त बहुत बहुत परेशान हो, पर तुम्हें ऐसी जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए। थोड़ा सोच लो। आज तक उस गुफा में जो भी गया है वापस नहीं आया है। मुझे अपनी बेटी की मौत देखने से अच्छा खुद की देख लूं, पर मैं एक दफा कोशिश भी ना करूं, ये तो बहुत गलत बात है ना गौरी। बस जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। सभी मौजूदा पक्षियों की रानो की बातें सुनकर आंखें भर आती हैं। रानो, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, हम गुड़िया का ख्याल रखेंगे। जो हो सकेगा गुड़िया के लिए करेंगे। चिड़िया, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। सफर लंबा है, तुम जब तक सुबह तक उस गुफा में पहुंच जाओगी। रात के अंधेरे में रानो चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वो घने जंगलों को पार करती है, फिर समंदर की लहरों से लड़ती है। थक चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक उम्मीद है, और सुबह होने से पहले वो एक भयानक गुफा तक पहुंच जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं रानो चिड़िया हूँ। इस जंगल की दूसरी ओर जो पहाड़ी है उसके पीछे से आई हूँ। मैं इस गुफा के अंदर एक पवित्र पेड़ की जड़ी बूटी लेने आई हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी जिंदगी सिर्फ उसी जड़ी बूटी पर टिकी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अंधेरों से भरी इस गुफा में तुम अकेली ही आ गई। लेकिन अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा, और अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। गुफा के अंदर हल्की चमक, घूमती हुई रोशनी और हवा तेज हो जाती है, मानो गुफा बहुत गुस्से में हो। गुफा पहली पहेली पेश करती है। तो बताओ, ना मैं जीती हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मैं बोलता हूँ पर सब कुछ कहता हूँ। मैं सबके पास हूँ पर दिखता नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? ऐसा ऐसा क्या हो सकता है? सपना? हाँ, सपना। सपना ही सही जवाब है। तुम सपना हो। सही उत्तर। ऐसी चीज जो टूटी है तो आवाज करती है, लेकिन ना वो जिंदा है, ना उसका कोई रूप है। हर जगह मिलती है पर पकड़ी नहीं जा सकती। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? खामोशी। खामोशी जब टूटती है तभी तो आवाज होती है। फिर से सही उत्तर। सही, तुम सच में समझदार हो। ये रही तीसरी पहेली। ना पैर है ना पंख, फिर भी मैं भागती हूँ। ना जान है ना श्वास, पर मैं चलती हूँ, कभी धीरे कभी तेजी से। मैं कौन हूँ? क्या ये कैसा सवाल था? ना जान है ना श्वास, फिर भी चलती हूँ, कभी धीरे कभी तेजी से। क्या हो सकता है? याद रहे चिड़िया, अगर तुमने इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। रानो को अपनी बीमार बेटी का चेहरा नजर आता है। समय वो ही है जो बिना पैर के भी कभी रुकता नहीं। जैसे कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वो जड़ी बूटी चाहिए। गुफा के अंदर सूर्य का प्रकाश फैलता है
गुफा की आवाज अब भयानक नहीं, लेकिन गहरी और संवेदनशील हो जाती है। चिड़िया, तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया। रानू चिड़िया, अब मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ। वो गुफा एक मैजिक बॉल देती है। ये है दिव्य शक्ति बॉल। इसके अंदर वो ताकत छुपी है जो सिर्फ एक सच्चे दिल वाली माँ चला सकती है। जब तुम ड्रैकुला के सामने जाओगी तो ये बॉल तुम्हारा हथियार बनेगी। अपनी बेटी के लिए इस लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होगी। ये मेरा तुम्हारा पर आशीर्वाद है। रानो चिड़िया आंखों में आंसू के साथ वो बॉल को ले लेती है। उसका डर अब विश्वास में बदल चुका है। गुफा खुलती है। रानो चिड़िया के ऊपर एक तेज प्रकाश पड़ती है। रानो चिड़िया गुफा के अंदर बढ़ती है। कौन हो तुम? कौन सी चिड़िया जो इस मौत की गुफा तक आ गई है? जिस खेत में तुम उड़ भी नहीं सकती थी, तुमने उसमें दौड़ लगाई है। चलो मान लिया, तुम यहाँ तक पहुँच गई, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा लौट सकती हो? मैं रानो चिड़िया हूँ। मैं किसी जंग या लड़ाई के लिए नहीं आई हूँ। मेरी बेटी बीमार है। मुझे सिर्फ इस गुफा के पेड़ से एक जड़ी बूटी चाहिए। वो लेकर मैं चली जाऊंगी। वही पुरानी माँ बेटी वाली कहानी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी ले जाने दूंगा? तो ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी बताती हूँ तुम्हें। बुला फौरन से रानू चिड़िया पर बिजली का हमला करता है, पर रानू चिड़िया भी कम ना थी। वो भी तुरंत ही मैजिक बॉल से ड्रैकुला की तरफ हमला करती है। पर वो मैजिक बॉल बहुत पावरफुल थी, जिसकी वजह से ड्रैकुला चीखता है, चलता है और धीरे धीरे राख हो जाता है। मैजिक बॉल ने अपना काम कर दिया। ड्रैकुला अब सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह गया था। और जीत जीत होती है हमारी रानो चिड़िया की। गुफा के पेड़ ने रानो चिड़िया को देखा। उसने कुछ नहीं बोला, ना ही उसकी कोई आवाज थी, लेकिन उसकी एक शाखा से धीरे से झुकी और उसने वो जड़ी बूटी रानो चिड़िया के सामने रख दी। शुक्रिया, मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। और इस तरह रानो चिड़िया उस गुफा से लौटने वाली पहली चिड़िया बनी। गुफा से निकलते ही रानो चिड़िया ने जंगल की तरफ एक तेज उड़ान भरी। रानो की बहादुरी से गुड़िया की जान बच गई और जंगल वासियों ने रानो की बहादुरी को खूब सराहाया।